हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डे 2 की क्लास में। आज हम इंग्लिश लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अपना डे 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पहले वोवेल, कॉन्सोनेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जाना और हमने 12 खड़ी यानी कि अल्फ़ाबेट को भी जाना। हिंदी की वर्णमाला को हम इंग्लिश में कैसे मात्राओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने जाना। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें नाम कैसे लिखना है। तो कई बच्चे जो होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बिल्कुल ही कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो इंग्लिश के अंदर, वो इसको आसानी से सीख सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक तो हैं लेकिन ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है, पहला नाम लिखा हुआ है अमन, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते AMN, ये हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं हिंदी में पूरा लिख के दिखाऊं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आ प्लस माँ। ये माँ पूरा नहीं होता, इसमें हलंत है। फिर आ प्लस ना। अब ये लास्ट में इसके आगे कोई अक्षर नहीं है तो हम इतना ही लिखेंगे। तो आपने देखा था कि जो आ है, आ के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। माँ के लिए हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। आ के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और ना के लिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यानी कि अंग्रेजी के अंदर अगर इनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसको डंडा मान लेते हैं, आ की मात्रा मान लेते हैं और हम उसके लिए आ का यूज करते हैं। अब जैसे लिखा है रजत, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए अपने साथ में। ऐसा मान लीजिए जैसे क्लास जो है ऑफलाइन हो रही है, आप अपनी नोटबुक में मेरे से पहले कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की। जैसे ये रा है, रा को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे आया था ना, आ आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। फिर जा के लिए क्या आ जाएगा? जे। अब जे के बाद यहाँ पे जैसे आ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। और ता के लिए क्या आ जाएगा? टी। तो ये हो जाएगा रजत, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं के। अब इसके बीच में क्या आएगा? ए। फिर क्या आएगा? एम। फिर क्या आएगा? ए। फिर आएगा एल। अब यहाँ देखते हैं, रा के लिए क्या आ जाएगा? आर। हा के डंडे के लिए आ जाएगा ए। हा से हल के लिए आ जाएगा एच। और ए जो छोटे यू की मात्रा है इसके लिए मैंने बताया था यू आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका एल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा राहुल। अब यहाँ पे देखिए, रा के लिए क्या आ जाएगा? आर। हा के डंडे के लिए क्या आ जाएगा? ए। और माँ के लिए आ जाएगा एम, तो राम। अब यहाँ देखिए ज्यो, ठीक है। ज्यो के लिए क्या आ जाएगा? जे। यहाँ पे आधे जा के लिए भी यहाँ पे जे आएगा, आधे जा से जग के लिए। फिर इसके बाद आ गया या के लिए आप देखेंगे तो मैंने बताया था वाई। और ये जो ओ की मात्रा है, ये जो ऐसे मात्रा है, इसके लिए मैंने बताया था ओ लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा? ओ। ये ता है, ता के लिए क्या आ जाएगा? टी। और छोटी की मात्रा के लिए क्या आ जाएगा? आई। ये हो जाएगा ज्योति। पूजा, पा के लिए क्या आ जाएगा? पी। ये बड़े ओ की मात्रा है ऐसे, इसके लिए क्या आएगा? डबल ओ। फिर जा से जग के लिए आएगा जे। और आ के डंडे के लिए आ जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम नामों को लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इनके बीच में हम आ क्यों लगा रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इसमें कोई डाउट अगर लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको एक बार और क्लेरिफाई कर दूंगा। अब इसी लेक्चर में हम आगे चलते हैं और इसमें हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो आप देखेंगे सिंगुलर जैसे जिससे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। और प्लूरल जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो, जैसे लड़का सिंगुलर है, लड़के प्लूरल है, बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सिंगुलर जो है इसका मतलब होता है एक, और इसका मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। वो दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सिंगुलर प्लूरल हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे, टेंस बनाएंगे, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को कैरी करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को कैरी करेंगे। इसलिए ये जो सिंगुलर प्लूरल है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए सिंगुलर, अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट
आप ये कोशिश कीजिए जो भी मैं ये स्पेलिंग लिख रहा हूँ उसको साथ के साथ याद करते हुए चलिए। जैसे SUBJECT सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। किसी भी वाक्य के अंदर मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको 1 सेकंड के अंदर पहचान लेंगे कि यहाँ पर कर्ता क्या है। ठीक है, अभी आपको लगता होगा कि यार सब्जेक्ट पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, राहुल एक अच्छा लड़का है। ये तो बहुत आसान सा लग रहा होगा। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। उसके मामा का लड़का डॉक्टर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा है उसके मामा का लड़का डॉक्टर है। तो अब आपको पहचानने के लिए क्या करना है ना, आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पे क्वेश्चन करना है कौन। ऑब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन करना है कौन। जैसे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, आंसर 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, तो हमें ऑब्जेक्ट के पास जाकर के पूछना है एक अच्छा लड़का कौन है, या ये पूछना है कि अच्छा लड़का कौन है, तो आंसर आएगा राहुल। तो राहुल क्या हो जाएगा, इसमें एक सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके मामा का लड़का डॉक्टर है, तो हमें क्वेश्चन पूछना है कि डॉक्टर कौन है, तो आंसर आएगा उसके मामा का लड़का। हमें पूछना है कि डॉक्टर कौन है, हमें माइंड में क्वेश्चन करना है कि डॉक्टर कौन है, तो आंसर आएगा उसके मामा का लड़का। ये पूरा इसका क्या है, सब्जेक्ट है। आप इस वाक्य को लिख लीजिए और ना कई बच्चों से पूछ के देखिए, उनसे पूछेंगे कि उसके मामा का लड़का डॉक्टर है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है। कोई कहेगा कि उसका, कोई कहेगा मामा, कोई कहेगा लड़का, इसमें सब्जेक्ट है, कोई कहेगा पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट के पास जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर कौन है, तो आंसर आएगा उसके मामा का लड़का। या फिर आप इसको अगर गलत तरीके से करके देखिए अपनी तरफ से, जैसे डॉक्टर कौन है डॉक्टर, उसके कौन है डॉक्टर, उसके है डॉक्टर, या डॉक्टर कौन है, मामा है डॉक्टर, या डॉक्टर कौन है, लड़का है डॉक्टर। तो ये पूरा जो आंसर बन रहा है कि उसके मामा का लड़का डॉक्टर है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे राहुल इसमें क्या है, राहुल से हमें पता चलता है कि राहुल एक इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट का नाम है, तो ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके मामा का लड़का, ये भी क्या है, यहाँ पे उसके मामा के लड़के की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम आगे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, टेंस सीखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, अब हम ये देखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल बनाना हो तो कैसे बना दें। जैसे हम ये लिखते हैं ना लड़का, तो इससे पता चल रहा है एक लड़का है, लेकिन अगर इसका बहुवचन बनाना हो हिंदी में तो हम लिखते हैं लड़के, यानी एक से ज़्यादा लड़के, लड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये देखिए जनरली, यानी कि सामान्य तौर पर किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फैन का क्या हो जाएगा, फैंस। जैसे पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स। चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। ठीक है, फैन का मतलब क्या हो जाएगा, पंखा। पेन का मतलब पेन यानी कि कलम, और चेयर का मतलब कुर्सी। अब देखिए यदि कोई नाउन ऐसा है, कोई कॉमन नाउन ऐसा जिसके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड ये आ जाए, तो इनको हम प्लूरल बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे एस लगा रहे थे, इनके लिए हम क्या लगाएंगे, इनके लिए हम ई एस लगाएंगे। जैसे एस यानी कि बस है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा बी यू एस ई एस, यानी कि बसेस। ग्लास, ग्लास का बनेगा जी एल ए डबल एस ई एस। मैच, तो इसका बन जाएगा एम ए टी सी एच ई एस, मैचिस।
क्लास का क्या बन जाएगा, CLASSES क्लासेस। ऐसे डिश का क्या बन जाएगा, DISHES डिशेस। बॉक्स का क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। क्विज QUIZES। ऐसे टैक्स का क्या बन जाएगा, टैक्सिस। ठीक है, ये कुछ नियम है जो आपको याद रखने हैं जिससे कि प्लूरल बनाने में आसानी हो। तो ये अभी मैंने 2 नियम लिखवाए हैं और अभी और आगे मैं अभी आपको और नियम भी लिखवाता हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है यदि लास्ट में वाई हो और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया था जो वोवेल साउंड होते हैं AEIOU, उसके अलावा अदर देन जितने वोवेल हो गए यानी कि 21 जो बच गए तो उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब इसमें जैसे बोला उसको हम देखते हैं, जैसे लास्ट में वाई हो तो ये लास्ट में वाई है, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो उससे ठीक पहले डी यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, AEIOU में से कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, वाई को हटाकर IES लगाना है। तो लेडी का क्या हो जाएगा, LAD। वाई तो वाई को हटा देंगे, हम क्या लगा देंगे, IES लेडीज़। अब देखो लास्ट में टी वाई है और वाई से पहले टी एक कॉन्सोनेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, CIT, वाई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा IES सिटीज़। ठीक है, आर्मी तो इसका क्या हो जाएगा ARMIES। ठीक है, तो रूल क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे अगला रूल देखेंगे, लेकिन लास्ट में वाई हो लेकिन उससे पहले वोवेल हो। जैसे लास्ट में वाई है लेकिन यहाँ पे वाई से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था DTM। अब यहाँ पे देखिए वाई से पहले क्या है, AEIOU में से कोई है यानी कि ए है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। तो प्ले का क्या हो जाएगा, PLAYS प्लेज। ऐसी वाई है, वाई से पहले क्या है, एक वोवेल है O, तो इसका क्या हो जाएगा टॉयज। मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज़। ठीक है, डे का क्या हो जाएगा, डेज। ठीक है, तो इस तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड में इतनी जगह है, बाकी जो है मैं आगे के रूल्स भी आपको कराता हूँ। तो देखिए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 कहता है यदि लास्ट का लेटर CH हो लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है का है, तो उसमें हम लास्ट में S लगाते हैं। जैसे मोनार्क, तो मोनार्क का क्या हो जाएगा, MONARCHS मोनार्क्स। मोनार्क का मतलब होता है सम्राट। स्टमक का मतलब होता है पेट, तो इसका क्या हो जाएगा, STOMACHS स्टमक्स। ठीक है, यदि लास्ट वाला लेटर O हो और O से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाते हैं। जैसे लास्ट वाला लेटर O है और इससे ठीक पहले क्या कॉन्सोनेंट है यानी कि AEIOU में से कोई नहीं है, तो इसमें हम क्या लगेंगे, ES लगाएंगे। जैसे POTATOES पोटैटो इसका मतलब होता है आलू। नीग्रो NEGROES नीग्रोज यानी कि एक प्रजाति है, उसका नाम है। मैंगो, तो मैंगो का क्या हो जाएगा, MANGOES मैंगोज़। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज़, HEROES हीरोज़। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक अपवाद है, जैसे ये वाला भी आया था ना, O और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाते हैं। कई ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में O भी होता है, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी हम उसमें ES ना लगा करके खाली S लगाते हैं। जैसे फोटो का, तो फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज़। किलो का क्या हो जाएगा, किलोज़। कमांडो का क्या हो जाएगा, कमांडोज। ठीक है, अब ये एक और नियम है, लास्ट में O हो और उससे ठीक पहले वोवेल है तो खाली S लगाते हैं। अभी तक बात हो रही थी O से ठीक पहले कॉन्सोनेंट की, अब बात हो रही है O से ठीक पहले वोवेल की। ठीक है, तो वोवेल है तो इसका क्या हो जाएगा, बैम्बू। इसको बोलते हैं बैम्बू। बैम्बू का मतलब होता है बांस, बांस का जो पेड़ होता है ना वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, BAMBOO और क्या लगाना हमें, खाली S लगाना है तो S लगा देंगे। रेशियो, तो रेशियो का क्या हो जाएगा, रेशियोज़। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। वीडियो, WEDEOS वीडियोज़ तो वही है जो अभी वीडियो बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। ये 8 नियम हो गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।